देश में पहली बार एक साथ 15 माउंट एवरेस्ट विजेताओं का जुटान रांची में 20 अगस्त को होगा। सभी पर्वतारोही सीसीएल सभागार में सीसीएल और आइडिएट इंस्पायर इग्नाइज फाउंडेशन के साथ मॉडर्न फिजिशियन गेम्स द्वारा आयोजित एवरेस्ट समिट में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इससे पहले शनिवार को लोकमंच टीम के साथ बातचीत करते हुए कुछ पर्वतारोही ने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। Experience in Ranchi. I'm really enjoying it. It's my first day. The weather is amazing. People are very welcoming. Nature is beautiful. So I'm enjoying it a lot. Thank you. You are from? I'm from Russia. You are from Russia. You're feeling good here. Yes, very good. What you want to tell about the Indian people and Ranchi people? Indian people are very friendly, very happy, very welcoming, and they're very happy to show things, show food, show culture. So I'm feeling very good here. One thing you want to tell about Ranchi people, your experience, you are interacting with the people. So one thing you want to tell about Ranchi. One thing, I think that they're very authentic, and they don't try to, how would I say, sell more or do something like. They're just very authentic people. So Finally, you are that's- feeling good. Yes. Thank you. मेरा नाम सत्यरूप सिद्धांत है। कहाँ से हैं? हम बंगाल से हैं। तो 15 जो एवरेस्ट विजेता उसमें से आप भी हैं। यस। रांची आके कैसा लगा? रांची मैं बहुत बार आ चुका हूँ, ये मेरा 5th टाइम है और एवरी टाइम मैं आता हूँ। ये यहाँ का जो आतिथेयता है ये तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब इतना अच्छे लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर महीने आऊँ। अच्छा, कब चढ़ाई की थी सर माउंट एवरेस्ट? हम 2016 में एवरेस्ट चढ़े हैं। 2016। इसके बाद भी ट्राई कर रहे हैं? नहीं, हम तो 2015 में ट्राई कर रहे थे, लेकिन उधर पे भूकंप आ गया था 2015 में नेपाल में 10,000 लोग के ऊपर मर गए थे। तो हम लोग का एक्सपीडिशन कैंसिल हो गए थे। फिर 2016 में फिर से ट्राई करके समिट किए। कितना डिफिकल्ट होता है सर इतनी बड़ी चोटी को चढ़ाई करना? देखिए, ये जो हाई ऑल्टीट्यूड होता है जो 8,000 मीटर के ऊपर होता है, ये एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। वहाँ पे हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है वो ऑल्टीट्यूड लेने के लिए। तो अगर आपको इधर से उठा के डायरेक्टली उधर पहुँचा जाता है तो बॉडी फंक्शन नहीं करेंगे, मर जाएंगे। तो इसको ऊपर नीच करके खुद के बॉडी को प्रिपेयर करके आगे जाना होता है। और ये जो टाइम लगता है बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये टाइम में ये नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट उसके मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत लगना होता है। और ऑब्जेक्टिव डेंजर्स को आपको ये करके जाना कितने है। दिन में चढ़ाई करी थी सर आपने? हम लोग को लगा था 55 दिन लगा था पूरा काठमांडू से काठमांडू। सबसे फास्टेस्ट कितना? फास्टेस्ट बोले तो 48 घंटा में लोग किए हैं, शेरपा लोग दे हैव, मतलब तो फास्ट। झारखंड में कितनी काबिलियत देखते हैं सर ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना? और देखिए, झारखंड में जो मेरे ख्याल से हर एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी है, लेकिन वो उसका प्रायोरिटी है कि नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन प्रायोरिटी बिल्ड कैसे करेंगे? प्रायोरिटी बिल्ड तभी करेंगे जब उसको पता भी चले कि ये भी एक चीज़ हो सकता है, माउंटेनियरिंग भी एक चीज़ हो सकता है। लेकिन हमारे इधर में क्रिकेट, फुटबॉल इतना प्रमोट किया जाता है कि ये सब चीज़ साइड पीछे है जाता है। जैसे हम लोग अभी माउंट ब्रह्मा करके आए, लेकिन आप कहीं भी न्यूज़ में पढ़े नहीं पढ़े। ये फर्स्ट इंडियन समिट थे, फॉरेन से लोग कॉन्ग्रेचुलेट्स करके भेज रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है। तो ये पहले लोगों को पहले जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ होता है। फिर उसको छोटा छोटा जगह पे लेके जाके एक्सपोजर देना है, फिर उसको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करे। तो ऐसे 10,000 लोगों में से 10 लोग नहीं मिलेगा क्या? ऐसे मिल सकते हैं। और हर किसी में दम है, हर किसी में ह्यूमन बॉडी ही ऐसा कि अगर आप उसको ट्रेन करेंगे, प्रायोरिटी देंगे तो डेफिनेटली हो सकता है। थैंक यू। माय नेम इज़ प्रियंका मोहिते। कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ बट बेसिकली आई एम बेस्ड इन बैंगलोर कर्नाटका। कब एवरेस्ट चढ़ा था? मैंने 10 साल पहले 2013 व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड दैट टाइम आई क्लाइम्ड। फिर ट्राई कर रही है? फिर ट्राई कर रही है? ट्राई अभी तो मैं बाकी के 8,000 मीटर क्लाइम कर रही हूँ। तो एक सपना है कि नॉर्थ साइड से भी क्लाइम करना है। पहले साउथ साइड से क्लाइम किया था, नेपाल साइड शुरुआत में मन में कैसे आया कि मुझे माउंट एवरेस्ट ही फतह करना? मेरे मन में नहीं आया था एक्चुअली। मैं बेसिक एडवांस कोर्स करके आई थी, वहाँ पे मैंने 21,000 फीट
पहली बार मतलब दैट वाज माय सेकंड टाइम इन माउंटेन, दूसरी बार था माउंटेन में, तो मैं क्लाइम करके आई थी मेरी पहली माउंटेन। जब मैं घर आई थी तब मेरे पापा को लगा था कि अब उनकी बेटी एवरेस्ट क्लाइम कर सकती है। शुरू से ही शौक था? यस, मैं बहुत ट्रैकिंग करती थी। महाराष्ट्र में वी हैव अ सह्याद्री माउंटेन रेंज, एक वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। वी हैव मोर देन 300 फोर्ट्स हैं हमारे पास। सो मैं बचपन से ट्रैकिंग करती थी, थोड़ा रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट था, बट हिमालय में कैसे जाना है वो रूट नहीं पता था मुझे और मेरी फैमिली को। बट झारखंड आने का क्या मकसद है तमाम लोगों को, 15 लोग? सो हम लोग 17वीं सालगिरह एनिवर्सरी वी आर सेलिब्रेटिंग एंड इट्स लाइक ऑल माउंटेनियर्स आर टुगेदर। सारे एवरेस्ट क्लाइम किए हुए मेरे काफ़ी दोस्त थे जो हम अलग अलग एक्सपीडिशन पे मिले हैं। सो इट्स लाइक एवरेस्ट समिट। कभी ऐसा होता है कि एक साथ सब लोग मिल जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनने और देखने और सब? डेफिनेटली हम माउंटेन में बेस कैंप में मिलते हैं, हम बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना क्लाइम का एक्सपीरियंस होता है। अभी हम यहाँ आए हैं, माउंटेन में ही ऑलवेज मिलते हैं, बट यहाँ आके बहुत खुशी फील हो रही है। यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? कई ऐसे लोग हैं जिनका सपना होता है चढ़ने, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज की वजह से वो नहीं जा पाते। राइट, मैं तो बोलूँगी कि अगर माउंट एवरेस्ट ही ध्यान में है तो उसके लिए फर्स्ट गो फ्रॉम द स्मॉलर थिंग, ट्रैकिंग स्टार्ट करिए, हिमालयाज़ में ट्रैक करिए, फिर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करिए, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कोर्स करने के बाद पता चल जाएगा कि अपनी कैपेसिटी क्या है और हमें अपने आप के क्या तैयारी करनी है इतने बड़े बड़े पहाड़ करने के लिए। तो एवरेस्ट तो 8,848.86 है, राइट। तो शुरुआत कीजिए 5,000 6,000 मीटर माउंटेन से एंड देन यू गो फॉर इट। आखिरी सवाल, डर के आगे जीत है? हाँ, डेफिनेटली डर के आगे समिट भी है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। सर आप कुंतल जॉयशर। कहाँ से हैं सर? मैं मुंबई से हूँ। कब आपने क्लाइंबिंग की थी? मैंने एवरेस्ट 2 बार क्लाइम किया है। पहली बार मैंने एवरेस्ट मई 2016 में नेपाल साइड से क्लाइम किया था, और फिर सेकेंड टाइम मैंने मई 2019 में तिब्बत साइड से क्लाइम किया। कितना चैलेंजिंग होता है सर वहाँ पर जाना, क्लाइम करना और एक इतिहास रचना? मैंने 2009 में अपना ट्रेनिंग शुरू किया और मेरा टोटल ट्रेनिंग 7 साल का था। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैंने लास्ट 12-13 साल में कितना ट्रेनिंग किया होगा, तो करीबन 15,000 घंटे से ज़्यादा ट्रेनिंग टाइम मैंने स्पेंड किया है, अपने आप को तैयार किया है इन पहाड़ों के लिए। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल ऑफ चैलेंज होता होगा पहाड़ पे, कि इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है ज़िंदगी का सिर्फ ट्रेन करने के लिए, उस चीज़ के लिए। कितना दिन लग जाते हैं सर ओवरऑल अगर एक क्लाइंबर चढ़ना चाहता है माउंट एवरेस्ट? अगर आप ट्रेडिशनल स्टाइल में चढ़ोगे एवरेस्ट, तो एनीवेयर बिटवीन 50 to 65 डेज लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस कैसी है पहाड़ पे, और उस साल टेरेन कंडीशंस कैसी है और कैसे चल रहा है सब कुछ पहाड़ पे। क्या क्या लेके जाना पड़ता है सर वहाँ पर? बेस कैंप तो हमारा पूरा बना हुआ होता है, बट बेस कैंप के ऊपर आप अपना पूरा खुद का जो गेयर है, जैसे एक 1 पीस सूट हो गया, फिर आपका हार्नेस हो गया, आपके जो टेक्निकल गेयर है, आपके बड़े जूते हो गए, आपके क्रैम्पॉन्स हो गए, फिर आपका खाना हो चढ़ते हुए गया। माइंड में क्या फीलिंग आती है सर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मन में क्या चलता है? ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे तो माइंड में कोई फीलिंग नहीं होती है। मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, 1 स्टेप इन फ्रंट ऑफ अनदर। एक पैर के आगे दूसरा पैर रखना है। मैं कुछ दूसरा सोच नहीं रहा हूँ, ना मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। इस पल में मुझे क्या करना है और कैसे जिंदा रहना है और कैसे सेफली टॉप पे पहुंचना है और कैसे वापस सेफली नीचे आना है। कई हादसे हो चुके हैं सर, आपको डर नहीं लगता है कि मैं जा रहा हूँ, शायद मेरा आखिरी दिन हो ये? 2015 के अर्थक्वेक के बारे में बताऊंगा। जब भी मैं बेस कैंप पे था और मैंने एवलांच देखा, लेफ्ट ऑफ द स्काई टू राइट ऑफ द स्काई, पूरा स्काई सिर्फ स्नो और आइस से भरा हुआ था। उस मोमेंट में ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मरूंगा, 100% गारंटी थी कि मैं मरूंगा। हाँ। तो अगर वैसे से मैं निकल के यहाँ खड़ा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है पहाड़ पे, जो ऐसी काफ़ी सारी चैलेंजेस आती है, ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस आती है जिसके थ्रू हमें निकलना पड़ता है। कभी कभी अब लक है बच गए, जहाँ मैं खड़ा था उससे 50 फीट दूर 5 लोग मर गए, तो ये तो सिर्फ लक था कि शेयर में बच गया। झारखंड के लोगों को क्या बताएंगे सर, चूंकि कल कार्यक्रम होना है? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने डिस्कस किया, मेरा झारखंड के लोगों के लिए एक मेन नंबर 1 एक टेक अवे है जो मैं शेयर करने वाला हूँ कल अपने टॉक के थ्रू, इस के फाइंड योर एवरेस्ट।
फाइंड योर ओन एवरेस्ट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जाके एवरेस्ट चढ़ो, वो तो मेरा ड्रीम था। आप अपना ड्रीम फाइंड करो, आपका क्या है खुद का एवरेस्ट, वो फाइंड करो और फिर वो जर्नी पे निकलो, जिस जर्नी के दौरान आप उस एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। चाहे वो एवरेस्ट कुछ भी हो, राइट। आपको अगर यूएसए स्टडी करने जाना है, या आपको झारखंड में ही कोई अपनी स्टार्टअप खोलनी है, या कुछ बड़ा कुछ करना है, या आपको किसी स्पोर्ट्स में आगे एक्सेल करना है, या कोई भी छोटा, आपको अपना घर खरीदना है, आपकी गाड़ी खरीदनी है, जो भी है आपका ड्रीम है। किसी को मत बताने दो कि आपका ड्रीम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या है। आपका ड्रीम है, वो ड्रीम सोचो, उसके लिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। Thank you.